देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि 1961 में जब केंद्र की कांग्रेस सरकार थी तो उन्होंने ही सरना धर्म कोड को, आप मुझे सुन पा रहे हैं शरीफ जी? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, लाउड एंड क्लियर। आवाज इको कर रही है, आप टेक्निकल टीम से थोड़ा रिक्वेस्ट करके। आवाज इको कर रही है जी। तो मुझे प्रतुल जी, वो टेक्निकल टीम तो के पास आपकी शिकायत चली गई है, वो एड्रेस होगा। मैं और रमा जी आपको लाउड एंड क्लियर सुन पा रहे हैं। भाई शरीफ जी, आपको और रमा बहन दोनों को हमारा जोहार। और देखिए, 1961 में सरना धर्म कोड को किसने हटाया था? कांग्रेस की केंद्र सरकार ने। उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां अस्तित्व में थी। और देखिए, हमारा शुरू से मानना है कि आदिवासी जो है उसका असली हित हम लोगों ने किया है, और ये लोगों ने तो सिर्फ नाटक किया। अभी बहन रमा कल को कह रही थी कि कांग्रेस को धन्यवाद देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने एक राष्ट्रपति के पद पे एक आदिवासी बहन को बिठाया जो बहुत ही निर्धन परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में संघर्ष करके आगे बढ़ी थी। पर यह सकारात्मक सोच उस समय क्यों खत्म हो गई थी? जब कांग्रेस ने यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था, उनके विरोध में वोट किया था, यानी एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने वोट किया था। तो इस तरह की दो तरह की बातें जो होती है ना, वो कन्वीनियंस के हिसाब से होती है। देखिए, दूसरी बात, हमारा एक और मानना था, जिस समय सरना धर्म कोड का बिल झारखंड में विधानसभा में पेश हुआ था तो सर्वसम्मति से, ध्वनि मत से यह पारित हुआ था। लेकिन हेमंत सरकार की मंशा पर हमें डे वन से शक था, क्योंकि हमें पता था कि ये जो कहते हैं वो डेफिनेटली नहीं करते हैं। और इन्होंने क्या किया? सरना धर्म कोड का बिल पहली बार पारित हुआ तो इन्होंने सीधे गवर्नर के ऑफिस को बाईपास करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया। अब बताइए, एक सामान्य सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी भी चाहता है कि राज्य विधानसभा से कोई बिल पारित होती है तो उसे महामहिम राज्यपाल के थ्रू केंद्र सरकार को भेजा जाता है अगर आवश्यकता होती है तो इन्होंने तो राज्यपाल को बाईपास कर दिया। तो फिर ये महीनों तक इसी तरीके से लटका रहा, फिर लौट कर आया, फिर ये दोबारा गया। देखिए, हमारा मानना है ना कि कांग्रेस को यह स्टैंड भी क्लियर करना चाहिए। हालांकि रमा खलको की बातों से मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं, क्योंकि जेएनयू इसका विरोध करती है। देखिए, बाबा कार्तिक उरांव कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने 1967 में लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम। उसमें उन्होंने कहा था कि जिन आदिवासियों ने अपनी परंपरा बदल ली, धर्मांतरण कर लिया, उसको इस आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जाए, उनको कोई धर्म कोड भी नहीं मिलना चाहिए। उस समय जो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी 1967 में, उन्होंने भी बाबा कार्तिक उरांव जो केंद्रीय मंत्री थे, कांग्रेस उनके नाम का बहुत जाप करती है, उनके सारे सिफारिशों को संयुक्त जो समिति थी उसने स्वीकार किया। लेकिन इंदिरा गांधी जी पर उस समय केंद्र के दो ईसाई मंत्री और जो दो उनके मुख्यमंत्री थे ईसाई, उनका इतना प्रेशर था ईसाई लॉबी का और वेटिकन का और पोप का, चर्च का, पता नहीं कहा कि उन्होंने 3 साल तक लटका कर रखा। बाबा कार्तिक उरांव के प्रयास से यह बिल 1970 में बहस के लिए आया। उस बहस के दिन कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। ये सारी तथ्यात्मक बातें हैं। आप बाबा कार्तिक उरांव की पुस्तक 20 साल की काली रात में ये सारी घटना का उल्लेख कर सकते हैं कि उन्होंने कहा कि व्हिप जारी किया और कहा कि जो संसदीय समिति के अनुशंसा है कि जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आप आरक्षण से बाहर करें, इसका विरोध करें। तो कांग्रेस ने तो सरना आदिवासियों के हित में जो बाबा कार्तिक उरांव ने बिल का प्रस्ताव किया था उसका विरोध किया। उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से यह पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हमारा अभी भी मानना है कि झारखंड की आबादी 26% आदिवासी हमारे भाई बंधु हैं और काफी बड़ी संख्या में मूलवासी हैं। तो 22% उसमें लगभग सरना जो है धर्मावलंबी है और सरना मानने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजक है। 4% आदिवासी क्रिश्चियन है। लेकिन देखिए, ये 20% जो क्रिश्चियन है उनका 80% नौकरियों पर हिस्सा है। ये सारी तथ्यात्मक बातें, मैं हवा में बातें नहीं करता। और राजनीतिक रूप से भी इन्होंने अधिकांश जो क्षेत्र हैं उन पर कब्जा करके रखा है। तो पहले ये स्टैंड को क्लियर करें ना कि जो आरक्षित है, जो आरक्षण है उसका लाभ देखिए। आप आदिवासियों में देखें, सरना आदिवासियों में देखिए, ये उरांव सरना स्थल को मानते हैं और अलग अलग हो समाज अलग मानता है, सब अलग मानता है, हम सम्मान करते हैं सबका। लेकिन जिन आदिवासी भाइयों बहनों ने हजारों वर्षों से अपनी परंपरा को जिंदा रखा, अंग्रेजों के सामने नहीं घुटने टेका, मुगलों के सामने घुटने नहीं टेका, धर्मांतरण नहीं किया, क्या उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए?
क्या उस आरक्षण की आप रीति रिवाज की बात करते हैं, जैसे ही कोई ईसाई बनता है तो उसके तो जन्म से लेकर शादी से लेकर मौत तक सबका रिवाज बदल जाता है। वो जन्म के समय उसे ये प्रतुल जी ये तो जस्टिफिकेशन है आपका तमाम